नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में पितृपक्ष को लेकर हर रोज हम कुछ नई जानकारी आपको दे रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं 5 जीवों की। जी हाँ, किस प्रकार 5 जीवों की कृपा से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जो भोजन आप उन्हें समर्पित करते हैं वो ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। कौन से हैं वो 5 जीव बताएंगे आपको आज के इस खास एपिसोड में, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपको निरंतर धन का लाभ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर पैसा आता रहे, निरंतर पैसा आता रहे, तो रोज सवेरे शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करिए। शमी एक पौधा है जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके पास निरंतर धन आता रहेगा। तो एक गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया है जिसके जरिए आप भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं, इसे आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 13 सितंबर का पंचांग अब पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 13 सितंबर 2022, दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 10:37 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह के 6:36 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 6:36 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन अच्छे से गुजरे और जो कार्य आप चाहते हैं वो पूरे हों, तो इस पंचांग को आप जरूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 5 जीवों की। कौन कौन से वो 5 जीव हैं जिनसे आपके पितृ आप पर कृपा बरसाते हैं, प्रसन्न होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले ये हम जान लेते हैं पंडित जी कि किस तरीके से जीवों की हम बात कर रहे हैं, तो पशु पक्षियों का जो संबंध है वो हमारे पितरों के साथ होता है। जी देखिए, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष जब होता है आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष, तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से ये हमारे पास आ जाते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे पितृ आहार ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध जब हम करते हैं अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, तो इनके लिए भी आहार का, भोजन का एक अंश निकाला जाता है, तभी जाकर के श्राद्ध का कार्य पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश मुख्यतः निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। इन 5 जगह पे जो हम आहार का अंश निकालते हैं और इन्हें अर्पित करते हैं, इसे पंच बलि कहा जाता है। यानी ये बलि किसी पशु पक्षी की बलि नहीं है। पितृपक्ष में पंच बलि का मतलब होता है कि 5 तरह से हम भोजन अर्पित करते हैं। दुनिया के 5 उन लोगों को, उन तत्वों को, उन जीवों को जिनके संपर्क में आने से हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो पंडित जी ने आपको समझाया कि किस तरीके से पशु पक्षी यहाँ पर संबंध रखते हैं हमारे पितरों से और कनेक्शन क्या होता है उनका, कौन कौन से वो जीव हैं ये भी पंडित जी ने हमें बता दिया है। लेकिन इसी पर हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है, यानी संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपका स्वास्थ्य लगातार अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय पारिवारिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए आप टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होने के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, घर की स्थितियां अच्छी रहेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ निभाएगा ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब आ जाता है वक्त आप लोगों के सवाल का। देखते हैं जो आज का पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। आज का पहला सवाल हमें सृजन सिन्हा ने लिखा है। ये बिहार से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1998। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 3 AM। जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, तो सरकारी नौकरी मुझे कब मिल सकती है, किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सृजन, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना जरूर बनती है, लेकिन ये तब बनती है जब आप 27 साल पूरे कर लेंगे 2025-26 में। और मैं आपको कहूंगा कि आपके पास 2 क्षेत्र हैं। एक तो शिक्षा क्षेत्र है, टीचिंग जॉब में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, और दूसरा प्रशासनिक सेवा है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में जाने का प्रयास करिए। 2025-26 में आपके बेहतर नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना होगा और जब भी वाहन चलाएंगे हमेशा सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके अच्छे करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करेंगे? एक मोती बनवा के पहनेंगे, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। और दूसरा काम आप करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य देव के इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो सवाल कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, वो भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पितृपक्ष की और किस तरीके से पंच बलि यहाँ पर दी जाती है। आप पंडित जी से ये जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान। बिल्कुल, देखिए, बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी हम पशु पक्षी को मारेंगे उसकी बलि देंगे। पंच बलि का मतलब जिन 5 लोगों को आपको आहार देना है, जिन 5 लोगों को आपको भोजन का अंश देना है, जिनके माध्यम से आपके पितृ भोजन ग्रहण करेंगे, उसको हम पंचबली कहते हैं। पंचबली का मतलब मारने काटने से बिल्कुल भी नहीं है। कैसे देंगे? सबसे पहले एक हवन कुंड में उपला जला लें या कंडा, गाय के गोबर का उपला या कंडा हो, इसको जला करके भोजन 3 बार, थोड़ा थोड़ा उसमें भोजन डालेंगे, 3 बार भोजन की आहुति देंगे। श्राद्ध कर्म में भोजन किसी को कराना है, किसी ब्राह्मण को, किसी निर्धन को स्वयं करना है, उसके पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकालेंगे। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालेंगे और कौवे के लिए जमीन पर, भूमि पर भोजन का अंश रखेंगे। फिर प्रार्थना करेंगे कि इनके माध्यम से आपके पितृ आहार ग्रहण करें, आपके पितृ भोजन ग्रहण करें और प्रसन्न हों। यही तरीका है पितरों को भोजन देने का, जिसको आप पंचबली कहते हैं। और जब इसको निकाल करके अलग रख दें, बाद में जब सबका भोजन वगैरह हो जाए तो आप इन सारी को ले जाकर के गाय को खिला सकते हैं। कौवे के लिए अलग से छत के किनारे या छत पर किसी कोने में रख दीजिएगा, जहां से कौवा आकर के उसे खा जाएगा। बाकी देवताओं के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए जो आपने निकाला है, ये सब ले जाकर के आप गाय को खिला सकते हैं। कुत्ते को उसका हिस्सा खिला दीजिए, कौवे के लिए छत के किसी कोने में रख दीजिए। तो इनके माध्यम से आपके पूर्वज, आपके पितृ आहार ग्रहण करेंगे और आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि पितृपक्ष में जो भोजन आप बनाते हैं और जो आहार आप लोगों को खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, निर्धन व्यक्ति को खिलाते हैं, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं होना चाहिए। वो भोजन बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष एक सात्विक और पवित्र कार्य है। इस समय श्राद्ध को करने में सात्विकता बनानी चाहिए। तो लगातार आपको पितृपक्ष के दौरान किस प्रकार जो 5 जीव हैं उनके जरिए आपको आशीर्वाद पाना है अपने पितरों से, तरीके बता रहे हैं, उपाय हम बता रहे हैं पंडित जी के जरिए, और इस पर हम आगे और बात करेंगे और उपाय कुछ आपके लिए लेकर आएंगे और नियम कानून क्या होते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। करियर के काम आपके बन जाएंगे। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। दिन आपका अच्छा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य पहले की तुलना में जरूर बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके सुधार हो रहा है। आपके कारोबार में लाभ की संभावनाएं भी इस समय बनी हुई हैं, यानी व्यापार में लाभ होगा। और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपका रुका हुआ काम भी इस समय बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत बेहतर होगा, बहुत शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट की चपेट में आने से बचाव करिए। चोट चपेट लग सकती है। पारिवारिक मामलों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन के लेन देन का अगर आप ख्याल रखें, सावधानी रखें
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों के बारे में तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन राशियों के अलावा और भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम में आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिसमें महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे गुड लक राशि के बारे में भी। और इसके अलावा आप लोगों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, तो चलिए वक्त एक बार फिर से आप लोगों की ईमेल का हो गया है। देखते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो अपने सवाल में पूछना चाहते हैं। पंडित जी। अगला जो मेल है वो सरोज बाला गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है पूजा गुप्ता। पुत्री की जन्म तारीख है 19 जून 1993, 10:50 रात को। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कहना चाहती हैं कि पुत्री का करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में, किस तरह के करियर में बेटी को सफलता मिलेगी, बेटी का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। सरोज जी, आपकी पुत्री पूजा की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मिथुन राशि की। देखिए, पहली बात यह है कि आपकी पुत्री की कुंडली में फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र, शेयर मार्केट से संबंधित क्षेत्र या पैसे रुपए से बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र नौकरी के लिए बेहतर होगा। इन क्षेत्रों में आपकी बेटी को नौकरी का प्रयास करना चाहिए। और करियर के हिसाब से नौकरी का जो बेहतर समय है वो अगले साल जनवरी से अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहा है। जनवरी 23 से अप्रैल 23 के बीच में इनकी बेहतर नौकरी शुरू होगी और ये नौकरी इनके जन्म स्थान यानी कानपुर से दूर होगी। दूसरी बात यह है कि ये विवाह करेंगी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ और ये विवाह वर्ष 2023 के अंत में होने की संभावना बनती है। उस समय इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम, अपनी बेटी को बोलें कि वो रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दो काम ये नियमित रूप से करें तो इनको लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहेगा। आगे भी हम आप लोगों की सवाल लेंगे, लेकिन अपने सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। जिन 5 जीवों का जिक्र यहाँ पर पंडित जी आपने किया है, जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं या फिर भोजन ग्रहण करते हैं, तो इन 5 जीवों का ही चुनाव आखिरकार क्यों किया गया है? इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, हमने आपको 5 तरह के जीवों की बात बताई है, जिसमें 4 जीव हैं, एक देवता हैं, कुल मिला के 5 चीजें हैं, 5 तत्व हैं। अब इन 5 का ही चुनाव क्यों किया गया? जिसके माध्यम से पितृ प्रसन्न हों, अपना आहार ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दें, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। इस तरीके से इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बनता है इन 5 तत्वों से और जब शरीर छूटता है, हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं तो हमारे 5 तत्व अपनी अपनी जगह पर जाकर के मिल जाते हैं। तो हम इन 5 को आहार दे करके 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, एकमात्र ऐसा पशु है, जीव है, जिसमें एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं।
इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। आप कुत्ते की सेवा करें, चींटियों को दाना डालें, बहुत अच्छा है। आप कौवे को खिलाएं, बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर आप पितृपक्ष में गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय को अनाज खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, तो गाय की सेवा करते हैं अगर, तो इसके विशेष फायदे होते हैं। मात्र गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध का कर्म संपूर्ण होता है। तो अगर आपको कौवा नहीं मिल पा रहा है और आपको लगता है कि पंचबली मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, मैं कैसे खिलाऊं, क्या करूं, कुत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि अपने आहार का 5 हिस्सा निकाल करके वो 5 हिस्से एक एक करके गाय को खिलाइएगा। उससे भी आपकी पंचबली पूर्ण होगी और उससे भी आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा। तो इस बात को याद रखिए कि गाय एक ऐसा पशु है जिसकी सेवा करने से, जिसको चारा खिलाने से आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की आत्मा को आसानी से शांति मिलेगी। तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्यों इन 5 जीवों का ही चुनाव किया गया है पितृपक्ष के दौरान, जिन्हें आप आहार देके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मन वाला हिस्सा आपका बेहतर होगा। धन का लाभ आपको निरंतर होता रहेगा। परीक्षा के परिणाम अगर आने वाले हैं तो इस समय आपके पक्ष में आएंगे, अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी और धन की निरंतर प्राप्ति आपको होती रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, तैयार रहिए। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन आदमी को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जाना और कुछ ही देर में आपको आखिरी 3 राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी और कीजिए क्योंकि फिलहाल आप लोगों के सवाल की बारी आ चुकी है। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें राशि पाठक ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 मई सन 2000। जन्म का समय है 10:40 प्रातः। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है और कोई भी काम करने जाती हैं, पहले पढ़ाई में संघर्ष हुआ, फिर आगे करियर में संघर्ष हो रहा है। जीवन में संघर्ष हर कदम पे करना पड़ता है और कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है। फिर ये पूछ रही हैं कि किसी ने इन्हें बताया है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही बुरा होगा, तो क्या वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहने वाला है? राशि आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। जीवन में संघर्ष इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि आपकी कुंडली में 5 ग्रह अस्त हो गए हैं। 9 में से 5 ग्रह आपके अस्त हैं
और इन ग्रहों के अस्त होने की वजह से जीवन में संघर्ष की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि एकादश भाव आपका एक्टिव है, यानी थोड़ी मेहनत करेंगी तो जीवन में तरक्की भी कर पाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत या कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, लिखने पढ़ने से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाएं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, देखिए विवाह में एक तो विलंब होगा, 28-29 वर्ष के पहले आपकी शादी नहीं हो रही है। और शादी जब भी करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिला करके ही करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखती हैं। लेकिन अगर सोच समझ के ठंडे दिमाग से कुंडली मिला करके शादी करेंगी तो दिक्कत प्रभु कृपा से नहीं होगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन ले राशि, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम राशि आप ये करें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, इससे आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। चलिए, राशि को तो उनकी समस्याओं का समाधान पंडित जी ने दे दिया है, लेकिन अगर आप दर्शक हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पितृपक्ष की, क्योंकि 5 जीवों के बारे में पंडित जी लगातार आज के एपिसोड में बता रहे हैं कि किस प्रकार इन 5 जीवों को आहार देने से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर केवल गाय की अगर यहाँ पर बात की जाए कि गाय की सेवा ही हमें करनी है और गाय की सेवा करके ही क्या हम पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं? रेखा, पहले ही बताया कि जितने भी जीव हैं या दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, हिंदू संस्कार, हिंदू वांग्मय कहता है कि तमाम देवी देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता हो सकती है, लेकिन गाय अपने आप में बहुत मूल्यवान पशु है, पशु की श्रेणी से ज्यादा ऊपर है, इसीलिए हम गाय को इतना कीमती समझते हैं। तो गाय की सेवा करके पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? देखिए, पितृपक्ष में अगर आप गाय की सेवा करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके पितरों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, रोज खिलाएं, पितृपक्ष में बहुत अच्छा है, नहीं तो श्राद्ध वाले दिन खिलाएं तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। यानी किसी निर्धन को भोजन कराने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराने की तुलना में अगर आप गाय को चारा खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए, गाय से मिलने वाली 5 चीजें, गोमय, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजें अगर पितृपक्ष में आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि पितृदोष से, देखिए पितृदोष कुछ होता नहीं है, राहु की एक नकारात्मक स्थिति को हम पितृदोष का नाम देते हैं, लेकिन राहु की उस नकारात्मक स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी गाय के संपर्क में रहने से। साथ ही साथ अगर आप पितृपक्ष में गोदान करते हैं, गाय का दान करते हैं, तो हर तरह के ऋण से और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो याद रखिए कि अगर आप पितृपक्ष में बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे, तर्पण नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम इतना जरूर करिए कि रोज गाय को चारा खिलाइए, थोड़ा समय निकाल करके गाय की सेवा करिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो गाय की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, गाय को दान करना, ये सब कार्य पितृपक्ष में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अगर पितृपक्ष के दौरान आप बाकी कार्य नहीं कर पाए हैं तो गाय की सेवा करके ही आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बेवजह के विवादों से आपको बचाव करना है। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा।
अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी इस समय। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, यह संभावना दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। काफी सारी दौड़ भाग इस समय आपके साथ दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी राशियों की। आपने जाना पंडित जी से कि किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है और भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी सवाल भी अब हम ले लेते हैं। देखते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और किस सवाल वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न है हेमंत यादव जी का, मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 अगस्त 1992। जन्म का समय है 7:30 शाम को। जन्म स्थान है मंडला, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं और मेरा विवाह कब तक होगा। हेमंत जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी केवल एक क्षेत्र में मिल सकती है, वो है शिक्षा का क्षेत्र, टीचिंग फील्ड। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो वहां पर सफलता पाने की संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से बन सकती है, दिख सकती है। दूसरी बात यह है कि 2023 में ही आपकी नौकरी लगने का समय भी है और 2023 के अंत में आपके विवाह की संभावना भी है। विवाह होने के बाद आप जीवन में ज्यादा तरक्की करेंगे, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, आज के जो सवाल जवाब थे, यानी कि आप लोगों के जो ईमेल्स थे, उनका सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम फिर से आप लोगों के सवाल लेंगे, आप लोगों के ईमेल्स लेंगे। तो अगर आप कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें सवाल भेजना चाहते हैं, तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए। तो पितृपक्ष में कौन कौन से वो जीव हैं जिनके जरिए हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, ये तो हमने जान लिया है पंडित जी से। लेकिन पंडित जी, पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो इस दौरान पितरों का जो संबंध है वो पेड़ों से भी बताया गया है। तो उस संबंध को हम समझना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि क्या जीवों के अलावा हम पेड़ से जो संबंध है पितरों का, उसके जरिए भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो क्या कुछ हम इस दौरान करना चाहिए? देखिए, पितरों का संबंध या पूर्वजों का संबंध या उनके मुक्ति का संबंध माना जाता है पीपल के वृक्ष से। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद एक कलश में जल भर करके पीपल के वृक्ष पर लटका देते हैं और मानते हैं कि जो जीवात्मा है उसको वहां से जल मिलता रहेगा, उसी के माध्यम से उसको पोषण होता रहेगा। पीपल का वृक्ष सीधे तौर से पूर्वजों से, पितरों से, आत्माओं से
और उनकी मुक्ति से संबंध रखता है। तो पितृपक्ष के दौरान आप एक तो ऐसा जरूर करिए कि जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध हो, जिस दिन आप अपने पितृ का श्राद्ध कर रहे हों, उस दिन एक पीपल का पौधा सड़क के किनारे, पार्क में, मैदान में, जहां भी संभव हो, एक पीपल का पौधा जरूर लगवा लीजिए। और पीपल का पौधा लगा करके उससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, ये काम कर लीजिए। और पूरे पितृपक्ष में रोज सुबह जितना जल्दी हो सके उठ करके 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और पीपल के वृक्ष में डालिए, प्रार्थना करिए, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरा जो पौधा है जो पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति देता है, शांति देता है, वो है तुलसी का पौधा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पितृपक्ष में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगवाएं, गमले में, सड़क के किनारे, और लोगों को दें कि भाई तुलसी लगाई है मैंने, ये ले जाइए। बहुत सारे लोगों को तुलसी का पौधा दीजिए, लगा के अच्छी तरह से। पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर भी तुलसी का पौधा अगर आप लगा सकें तो जरूर लगाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और तुलसी के पौधे के साथ एक बात याद रखिए कि अपने पूर्वजों की जब आप पूजा कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप अपने गले में तुलसी की माला पहन करके प्रार्थना करें या तुलसी की माला पहन करके अपने पूर्वजों के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो मुख्यतः 2 पौधे ऐसे हैं जो आपके पूर्वजों से संबंध रखते हैं, उनकी आत्मा को शांति देते हैं। एक है पीपल का वृक्ष और एक है तुलसी का पौधा। इसका जितना प्रयोग आप पितृपक्ष में करेंगे उतना ही ज्यादा मंगल होगा। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 13 सितंबर को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके परिवर्तन दिख रहा है और इस परिवर्तन से आपको लाभ भी होगा। धन के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ये संभावना आपकी किस्मत में दिखाई दे रही है। और अगर आप अविवाहित हैं तो अभी विवाह आपका टलेगा, अभी संपत्ति और विवाह के मामले में विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए बात जाते हैं आज की जिज्ञासा पर, इसको भी दूर कर लेते हैं। पंडित जी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस पर क्या पूजा उपासना बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी घर में अगर डेथ होती है तो पूजा पाठ यहाँ पर नहीं किया जाता। देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सूतक लग जाता है। जन्म लेने पर भी लगता है और मृत्यु पर भी लगता है। अब इस अवधि में सूतक में नए और शुभ कार्य करने की मनाही हो जाती है और सामान्यतः इस अवधि में आप कोई बहुत बड़ी पूजा या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप रेगुलर मंत्र जप रहे हैं या आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, इष्ट मंत्र मिला हुआ है, वो आप जप रहे हैं, वो मंत्र जप आप करते रहिए और अपना ध्यान भी करते रहिए। हाँ, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, घंटी बजाना या विशेष तरीके का अनुष्ठान करना, ये सब मत करिएगा जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिज्ञासा तो हमने दूर कर ली है, अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं 13 सितंबर यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। शुभ पहर दिनांक 13 सितंबर मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान आपको करना चाहिए,
अगर आप ऐसा करते हैं तो हर तरह के दुर्घटना से आप सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन लाभ तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे 13 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। शुभ पहर के बाद आगे आते हैं गुड लक राशि पर और जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि की बात करें तो इनको संतान होने में समस्या जरूर होती है। अक्सर एबॉर्शन होने के, गर्भपात होने के और सर्जरी होने के योग भी इनके साथ चलते हैं। हालांकि इनकी संतान बहुत योग्य होती है, बहुत उत्तम करियर वाली होती है, ये रहता है। अगर आप संतान पक्ष को ठीक करना चाहते हैं, संतान पक्ष से सफलता चाहते हैं, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए गुड लक राशि भी हमने अब जान ली है और आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम जानते हैं पंडित जी से एक का महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महा उपाय को आजमा कर लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, देखिए, अगर आप माता पिता हैं, आपकी संतान है, बेटा है या बेटी है और उसको संतान नहीं हो पा रही है, यानी आपकी संतान को संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? अपने घर में अगर बेटा बेटी साथ में रहते हैं तो अपने घर में गाय और बछड़े का चित्र या मूर्ति लगाइए। नहीं तो बेटा जहां रहता है वहां लगाएगा, बेटी जहां रहती है वहां लगाएगी। और माता पिता में से कोई भी रोज सुबह भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, उनसे संतान के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने घर में दूब घास लगा लीजिएगा। अगर मिट्टी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं, तो गमले में ही दूब घास लगा लीजिएगा और दूब घास को फलने फूलने बढ़ने दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में दूब घास फलती फूलती और बढ़ती है, वहां पर संतान पक्ष की उन्नति विशेष होती है। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ उन 5 जीवों के बारे में भी बताने के लिए आपका शुक्रिया जिनके जरिए हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।